मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। जानकारी की संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। हे मेरे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जब तूने मुझसे अपने मन की बात की, मैंने सुना कि तुम प्रश्नों से घिरे हुए हो। तुम एक ऐसा सत्य जानना चाहते हो जो अदृश्य है, एक ऐसी शक्ति का खुलासा जो तुम्हें अनदेखी बाधाओं से घेर रही है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनना बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह संदेश तुम्हारे लिए बच्चे, एक बड़ा खुलासा जो केवल तुमसे जुड़ा है। तुम्हारे शत्रु बच्चे, हाँ बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए गुप्त योजना बनाई है। वह तांत्रिक विद्या का सहारा ले रहा है और उसने कामाख्या से बच्चे, हाँ बच्चे, कामाख्या से एक तांत्रिक को बुलवाया है। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक सिद्ध तांत्रिक है जिसने अपने जीवन में कई गहरे तंत्र मंत्र किए हैं। उसने अनेकों बार ऐसे नुकसान और अनुष्ठान को किया है जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचे और जो लोगों को संकट में डाल दे, और वो तुम्हें भी एक बड़ी मुसीबत में फंसाने की योजना बना रहा है बच्चे। और जो तुम्हारा शत्रु है बच्चे, उसने उससे कहा है, उस तांत्रिक ने उससे कहा है कि तूने जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ बुलाया है वह साधारण नहीं है। यह साधना गहरी है और बहुत खतरनाक है। अगर तुझे अपने दुश्मन को मिटाना है तो मुझे पूर्ण रूप से समर्पण करना होगा। शत्रु ने सहमत जताई है इसमें बच्चे, और कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे समाप्त करना चाहता हूँ। उसकी सफलता मेरी सफलता बन रही है और मैं यह सहन नहीं कर सकता। ऐसा तुम्हारे शत्रु ने उस तांत्रिक से बोला है बच्चे। रात के अंधेरे में बच्चे, विशेषक जब रात्रि के 2 बजते हैं, तब यह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु एक गुप्त स्थान पर एकत्रित होते हैं। यह समय उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि इस समय में नकारात्मक शक्तियां प्रभाव सबसे अधिक होता है। बच्ची, तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत करते हुए कहा है कि रात्रि के समय में हम वह साधना करेंगे जो उसे न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर कर देगी। यह साधना उसके पूर्वजों की आत्माओं को भी बाधा पहुंचाएगी। बच्चे, ऐसा उस तांत्रिक ने शत्रु से कहा है जिससे उसकी रक्षा करने वाली आत्माएं भी शक्तिहीन हो जाएंगी। उन्होंने एक विशेष तांत्रिका मंडल तैयार किया है जिसमें खून और रक्त से सने काले धागे बंधे हैं। बच्चे, उन्होंने उसमें कुछ मंत्रों का जाप भी किया है जिनमें तुम्हारा नाम लिया गया है और तुम्हारे ऊपर विशेष प्रहार किए जाने की योजना बनाई गई है। बच्चे, यह तांत्रिक जो कामाख्या पीठ से आया है ना, उसने अपने शत्रु से कहा है कि यह साधना इतनी सरल नहीं है। इसके लिए हमें उसकी आत्मा को अपनी शक्ति से दबाना होगा। यह शक्ति उसकी आत्मा को कमजोर कर देगी और वे कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएंगी और उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है बच्चे। तेरे खिलाफ तांत्रिक ने हवन की अग्नि प्रज्वलित की है और उसके चारों ओर काले धागे बांध दिए हैं। उसने अपने शत्रु से कहा है कि यह धागा उसकी आत्मा को जकड़ के लिए है। जब भी वह कुछ अच्छा सोचेगा या कुछ नया आरंभ करने की कोशिश करेगा, यह धागा उसकी ऊर्जा को सोख लेगा। बुरा षड्यंत्र रचा जा रहा है बच्चे। शत्रु ने तांत्रिक से पूछा कि क्या यह काम करेगा। तांत्रिक ने हंसते हुए बोला, इस साधना से कोई बच नहीं सकता। हमने उसके पूर्वजों की आत्माओं को भी प्रभावित करने की योजना बनाई है। जब पूर्वज दुखी होंगे तो उनका दुख उसके पूरे परिवार पर भारी पड़ेगा। ऐसा षड्यंत्र बचे कि जिससे तू पूरा नष्ट हो जाए। तुम्हारे परिवार के पूर्वज जो तुम्हारी रक्षा करते थे, अब इस तांत्रिक के में फंस गए हैं बच्चे। वह तांत्रिक अपने मंत्रों से उनकी आत्माओं को भटकाने में सफल हो गया है। उसने एक विशेष मंत्र का जाप किया है जिसमें उनके आत्मा की ऊर्जा कम हो गई है और अब वह पीड़ा में है। बच्चे, तांत्रिक ने कहा है, जब उनके पूर्वज दुख में होंगे तो उनकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी और उनका पूरा परिवार भी उस पीड़ा से प्रभावित होगा जब भी परिवार में कोई नया कार्य शुरू होगा। यह दुख उन्हें असफलता की ओर धकेल देगा। रात्रि के 2 बजे के करीब बच्चे, यह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु मिलकर एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान का उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना और तुम्हारे हर अच्छे कार्य को बंधित करना। तांत्रिक ने कहा है कि रात के समय में सब सारे जीव सो रहे होते हैं।
तब हम उसकी ऊर्जा को खींचे। उन्होंने काले वस्त्र में तुम्हारे नाम का एक कागज पाकर उसे आग में जला दिया है, आग में डाल दिया है। बच्चे, तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु से कहा है बच्चे कि यह आग उसकी शक्ति को भस्म कर देगी। जब भी वह कोई नया कदम उठाने की कोशिश करेगा, उसे असफलता की हाथ लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक बदलाव की इच्छा है। तुम अपने जीवन में एक नई दिशा चाहते हो और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन यह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु इसे भांप चुके हैं। बच्चे, उन्होंने तुम्हारे मन की इस भावना को महसूस की है और उसे रोकने की योजना बनाई है। तांत्रिक ने कहा है कि अगर वह अपनी दिशा बदलता है तो हमारी सारी साधना बेकार हो जाएगी। हमें उसे अब भी रोकना होगा। उसके मन में शंका और भ्रम उत्पन्न करना होगा ताकि वह अपना रास्ता बदलने से भटक जाए, डर जाए। उन्होंने तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से भी अपने मंत्रों से बांध दिया है बच्चे। वे आत्माएं अब भटक रही हैं और उनके इस कष्ट का प्रभाव तुम्हारे पूरे परिवार पर पड़ रहा है। तुम्हारे पूर्वज परेशान है और उनका यह दुख तुम्हारे परिवार को भी परेशान कर रहा है। बच्चे, शत्रु ने तांत्रिक से कहा है कि मुझे पूरी तरह से समाप्त करना है, उनके परिवार को पूरा मिटा देना है। ऐसी ऐसी बातें बच्चे तुम्हारा शत्रु उस तांत्रिक से कर रहा है और तांत्रिक बार बार उसको जवाब में यही कह रहा है कि तू शांत हो जा, तू चिंता ना कर। जब मैं अपनी अंतिम साधना पूरी करूंगा तब वह न केवल शारीरिक रूप से कमजोर होगा बल्कि उसकी आत्मा भी इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगी। मुझे पता है मेरे बच्चे, यह सब जानकर तेरा मन बहुत विचलित हो रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे तू चिंता न कर, इसका उपाय भी मैं तुझे बता रही हूँ। यह रहस्य गहरा है और स्थिति गंभीर है, लेकिन तू अपनी साधना और रास्ता बनाए रखना। बच्चे, जो भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है, मैं तेरे साथ हूँ और जब समय आएगा तब मैं तुझ में शक्ति जिससे तू इस अंधकार को मिटा सकेगा। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरी रक्षा करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि यह कैसे संभव हुआ वह भी मैं तुझे बताती हूँ। कैसे मुझ तक यह बात पहुंची है तेरी। अभी तक तो तेरी शक्तियां रक्षा करती थीं, लेकिन अब मैं स्वयं तेरी रक्षा करने के लिए आई हूँ। क्योंकि बच्चे, जब माँ का बच्चा परेशान होता है तो माँ को स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। मेरे बच्चे, यह सब हो पाया है तेरे पूर्वजों के चक्कर में। तेरे पूर्वज जब परेशान थे और बहुत दुखी थे, तब वह खुद मेरे पास यह प्रार्थना लेकर आए, यह पीड़ा लेकर आए। उन्होंने मुझसे प्रार्थना करते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ, हे माँ, काली माँ, हमारे बच्चे खतरे में हैं, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु इस तांत्रिक ने हमें अपनी शक्ति से बांध रखा है। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है माँ, कृपया करके हमारी मदद करें। उनकी प्रार्थना सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। बच्चे, मैंने उनसे कहा, डरो मत, अब मैं स्वयं इस समस्या का हल करूंगी। जो शक्तियां तुम्हें बाधित कर रही हैं, उन्हें मैं स्वयं समाप्त करूंगी। बच्चे, मैंने अपने शक्तिशाली दूतों को आदेश दिया, जाओ मेरे दूतों, जाओ और उन सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करो जो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है, उसे परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, जब मैंने ने दूतों से ऐसा बोला तो वह दृश्य गति से उस स्थान पर पहुंच गई जहां तांत्रिक अपने अनुष्ठान में लीन था। बी, उसी के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ। वह उसे चारों ओर से घेरने लगे। बच्चे, तांत्रिक ने कुछ असामान्य अनुभव किया। उसके तंत्र गलत होने लगे, हवन की आग बुझने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेजी से करना शुरू किया। बच्चे, उसने और शक्तिशाली मंत्रों का आह्वान किया, लेकिन यह सब व्यर्थ हो गया था। बच्चे, मेरे दूत उसके सामने खड़े थे और उसकी सारी शक्ति छीन हो रही थी। बच्चे, उसने अपने शत्रु से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरी शक्ति क्यों नहीं काम कर रही। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं काली मां मेरे विरुद्ध खड़ी है। तब मैं स्वयं वहां प्रकट हुई। बच्चे, एक शक्ति की प्रचंड लहर के रूप में। मैंने तांत्रिक से कहा, तूने मेरे बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तू है उसके पूर्वजों को नुकसान पहुंचाया है। मेरे बच्चे, मैंने उससे कहा कि तूने उसके पूर्वजों को बांध कर रखा है, जो कभी सफल नहीं हो सकता। तेरी साधनाएं अब मेरे सामने बेकार है। अब तू देखेगा कि जब काली मग क्रोधित होती है तो क्या होता है। मैंने अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया।
बच्चे और उसके सभी तंत्र मंत्र उल्टे पड़ गए। उसके चारों ओर की सभी वस्तुएं हिलने लगी। उसकी आवाज बंद हो गई और वह कांपने लगा। मैंने उससे कहा, जो तूने मेरे बच्चे के साथ करने की सोची थी, अब वही मैं तेरे साथ होगा। तूने जो पीड़ा दी है उसे अब तू स्वयं भुग देगा। तांत्रिक ने घबराते हुए बच्चे मुझसे क्षमा मांगी, मुझसे माफी मांगी, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। उसके सारे तंत्र मंत्र निष्फल हो चुके थे। मैंने कहा कि अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। तेरी सारी शक्तियां मैंने छीन ली है। अब तू वहीं जाएगा जहां से तू आया था। तेरा समय समाप्त हो चुका है। जैसे ही मैंने तांत्रिक का सर्वनाश किया, बच्चे, तुम्हारे पूर्वज जो अब तक तांत्रिक की बंद ग्रह में कैद थे, मुक्त हो गए हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, वे मेरे पास आए और बोले कि माँ, आपने हमें मुक्त कर दिया। अब हम हमारे बच्चों की रक्षा कर पाएंगे, उनकी सारी समस्याएं दूर कर पाएंगे। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, बच्चे, और कहा कि जाओ, अपने बच्चे के पास जाओ, उनकी रक्षा करो और उन्हें आशीर्वाद दो। अब कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चे, तू निश्चिंत रह। मैं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहूंगी। जब जब तुझे कोई समस्या आएगी, कोई भी बुरी शक्ति तेरे जीवन में नुकसान पहुंचाने तुझे आएगी, तो मैं वहां स्वयं खड़ी हो जाऊंगी। तेरी रक्षा के लिए जो भी तेरे पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मेरी दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। और तेरे पूर्वज बच्चे जिन्होंने अपने जीवन में साधना की थी मेरी और मुझे सच्चे दिल से पूजा था, बच्चे, वे भी मेरी कृपा से जुड़े हुए हैं। तेरी माँ और तेरे पूर्वज दोनों ने अपने समय में मेरी साधना की थी, जिससे तुझे एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह आशीर्वाद तुझे बुरे समय में भी सुरक्षित रखता है। बच्चे, जो बुरी शक्तियां तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, वे यह नहीं जानती कि तू माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से सुसज्जित है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने हमेशा मुझे पूजा है। हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहे और उन्हीं का आशीर्वाद है जो तुझे प्राप्त हो रहा है। बच्चे, तुझे मिल रहा है। बच्चे, तू अब मेरी कृपा में है और मेरी दृष्टि हमेशा तुझ पर रहेगी। जब भी कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं स्वयं उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। बच्चे, तू बस अपनी साधना में लगा रह और मेरी भक्ति करता रह। तेरा मार्ग सफल होगा। तू जिस भी क्षेत्र में जाएगा वह तुझे मिलेगा। बच्चे, और तेरी सभी समस्याएं समाप्त होंगी। बच्ची, अब तेरे पास मेरा आशीर्वाद है, तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है और तेरी माँ की साधना का प्रभाव है। बच्चे, यह सब मिलकर तुझे एक अजय सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए निश्चिंत हो जा और विश्वास रख, क्योंकि मैं